देखो भाई, एक स्ट्रेटजी को मास्टर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उसमें एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हो। बहुत सारे लोग ना सपोर्ट रेजिस्टेंस करते हैं, बट वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ऐड करते हैं। जैसे किसी का ये तरीका होता है कि कोई बुलिश कैंडल क्लोज होगी, बेरिश कैंडल क्लोज होगी, कोई पैटर्न बनेगा, कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो वो लोग उस तरीके से उस स्ट्रेटजी को मास्टर करते हैं। बहुत सारे लोग ना, मैं देखता हूँ मेरी वीडियो में, कि डायरेक्टली उस पार्ट पे क्लिक करते हैं जहां से मैं स्क्रीन पे स्ट्रेटजी समझा रहा होता हूँ या अपनी ट्रेड्स का ब्रेकडाउन दे रहा होता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट कमेंट ही कर देते हैं कि भाई इतने पे क्लिक करो, आपको वहां से वो पार्ट मिल जाएगा जहां से साकिब भाई स्ट्रेटजी एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो यार, अगर आप लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढ रहे हो ना, अगर आप लोग मेरी वो चीज को पूरा नहीं देख रहे हो जिसको मास्टर करने में मैंने पता नहीं कितने पैसे लॉस किए हैं, पता नहीं कितने पैसे मैंने डुबा के, दिमाग लगा के, डायरीज भर भर के मैंने वो स्ट्रेटजी को सीखा है, तो आप लोग शॉर्टकट ले रहे हो। और जो बंदा शॉर्टकट ले रहा होता है ना, जिसके पास एक लर्निंग की वीडियो देखने का टाइम नहीं होगा, रील्स तो भाई हम सारा दिन स्क्रॉल करते रहेंगे, 2-2 घंटा करेंगे, ठीक है। दूसरों की, जो बंदे तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू भी नहीं ऐड कर रहे, उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते रहोगे, जा जाके उनकी खुशियां देखते रहोगे, उनकी प्रॉफिट देखते रहोगे। बट कोई बंदा अगर तुम्हें एक्चुअल में लर्निंग दे रहा है, तो तुम लोग उसमें शॉर्टकट डाल के ना पूरा वीडियो तक नहीं देखते हो। मेरी तरफ से भाई तुम लोग पूरा वीडियो भी मत देखो, पूरा छोड़ ही दो, एंटर ही मत हुआ करो। बट अगर देखा करो ना, तो बाकी बातें सुन लिया करो। फिर तुम लोग आधी उधी बातें सुनते हो, फिर कहोगे कि भाई हमें समझ ही नहीं आया। समझ कैसे आएगा भाई, जब तू पूरी वीडियो ही नहीं देखेगा। अभी तुमने पैसे दिए होते हैं ना भाई कोर्स के, तो तुम लोग 1 सेकंड भी स्किप नहीं करते, 10-10 बार देखते। यही होता है कि लोग कहते हैं कि भाई फ्री चीजों की वैल्यू नहीं होती, बट जो बंदा कर रहा होता है भाई, तुम लोग सोचते हो कि ऐसा है वैसा है। वही सेम स्ट्रेटजी से भाई मैंने कितने पैसे छापे हैं मैं बता भी नहीं सकता, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं उस स्ट्रेटजी के बारे में अगेन आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। पिछले 8-10 दिनों में ना मैंने ऑलमोस्ट 5-6 ट्रेड्स लिए हैं। वो 5-6 ट्रेड्स में कई में मेरा स्टॉप लॉस भी आया। कैसे मैं स्टॉप लॉस डिसाइड करता हूँ, कई बार कंफर्मेशन मैं 5 मिनट में लेता हूँ, कई बार कंफर्मेशन मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेता हूँ। तो आज की वीडियो में आपको और वो चीजें मास्टर करने में हेल्प मिलेगी जो मैंने उस स्ट्रेटजी में बताए थे। अभी उसमें भाई 32-33 हजार व्यूज होंगे, और ये वाली स्ट्रेटजी उसी से रिलेटेड है। बट ये मत सोचना कि सेम है। देखो, एक बंदा जब एक स्ट्रेटजी को टाइम देता है ना, स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी शिफ्ट नहीं करता, तब वो उसको मास्टर करता है। अभी मैं आपको उसको छोड़ के कुछ और बताने लगूं, उसका क्या बेनिफिट हुआ। जब मुझे पता है कि वो चीज को मुझे सीखने में 1-1.5 साल का टाइम लगा, तो तुम लोग वो चीज ज्यादा से ज्यादा भी दिन रात एक करके अगर आप लोग उस पर वर्क करोगे, तो 3-4 महीने तो लगेंगे उसको मास्टर करने में। और दिसंबर के महीने में तो आपको वैसे भी मार्केट नहीं चलेगा, तो आपको पुराने डेटा में ही बैक टेस्ट करना पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं अपनी 5-6 ट्रेड्स जो मैं रिसेंट लिया हूँ वो एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के साथ, एंड और हम सीखेंगे कि इसको कैसे रिफाइन कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो या फिर 10वीं बार आए हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। बाकी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, और आप लोगों को मैं समझाता हूँ अपनी ट्रेड्स। ऑल राइट भाई, तो अभी हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, और पिछले हफ्ते 10 दिन में मैंने जितने भी ट्रेड्स लिए हैं ना इस स्ट्रेटजी से, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जिनमें स्टॉप लॉस लगा है, किसमें हम क्या सीख सकते थे, क्या इंप्रूव कर सकते थे, किसमें टारगेट अच्छा आया, किसमें मैंने ज़्यादा रिस्क किया, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हर ट्रेडर के ना एक स्ट्रेटजी पहले मास्टर करना ज़रूरी होता है। अगर कोई बंदा एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होने के बावजूद भी इधर उधर जा रहा है, कभी ये स्ट्रेटजी कर रहा है, कभी ये प्राइस एक्शन कर रहा है, एसएमसी कर रहा है, तो कभी वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। एक स्ट्रेटजी को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कौन सी एंट्री मेरे लिए सही है, कौन सी गलत है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिन लोगों ने तो मेरा ये वीडियो देखा होगा, इस पे अभी ऑलमोस्ट 33,000 व्यूज़ होने वाले हैं, उसमें पता होगा कि मैंने ये 3 थिंग्स यू नो के बारे में बताया था कि फर्स्ट हमें फिब्स, जोन, रिएक्शन का एक्शन, ये 3 पॉइंट्स मैंने दिए थे आप लोगों को। अब ये 3 पॉइंट्स के जो रूल्स है ना, वो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि मैं कैसे फॉलो करता हूँ, और वो फॉलो करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इसके अलावा ये जो 3 जोन्स हैं, इसके जो रूल्स मैंने बनाए हैं, उसकी वजह से मैं प्रॉफिट कर पा रहा हूँ। अगर आप लोग तोड़ोगे तो आप लोगों के भी लॉस होंगे। लॉसेस मेरे भी होते हैं, रूल्स फॉलो करने के बाद भी ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं, बिकॉज जस्ट प्रोबेबिलिटी का गेम है। बट एट द एंड आप कितना प्रॉफिटेबल हो, वीक में, 15 दिनों में, महीने में, वो मैटर करता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे स्टॉप लॉस भी लगे हैं, मेरे प्रॉफिट्स भी आए हैं, मेरे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड में डबल रिस्क मैंने क्यों किया, सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने इस वीडियो में बताया था, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है ना भाई, पहले जाके ये वीडियो देख लेना। ये गोल्डन वीडियो है भाई, इसके मैं ना 30-40 हज़ार रुपये चार्ज करता अगर मैं कोर्स दे रहा होता। समझ रहे हो, फ्री चीज़ों की वैल्यू नहीं होती, मुझे पता है, बट ठीक है यार, कोई ना। देखो,
ये जो 3 चीज़ें हैं ना, सबसे पहले आता है फिब, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि मैं वैसे तो आपको सारी अपनी ट्रेड्स एक्सप्लेन करने वाला था, बट मैं एक स्पेशल ट्रेड आपको पहले एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मैंने उसमें डबल रिस्क किया है और मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें अवॉइड थी। देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट था फिब, ठीक है। अब अगर मैं कल की ये मेरी ट्रेड है जो मैंने न्यूयॉर्क सेशन के बाद ली थी, शाम को एक न्यूज़ था हमारा, शायद 8 बजे 8:15 पे एक न्यूज़ था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग फिब लगा रहे हो ना, सबसे पहला पॉइंट आपने कवर कर दिया जो आपका था कि आप लोगों ने फिब लगाना है। सेकंड, आपने जोन कौन सा सेलेक्ट करना है, जो है 50%, 61%, 78। अब जोन कैसे सेलेक्ट करते हैं, या तो सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो या कंसोलिडेशन हो। तो यहाँ पे इस ट्रेड में आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कंसोलिडेशन कहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ तक मत देखना, यहाँ तक देखना बस, ठीक है। ये यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है, पहले तो ये दिख रहा है, ठीक है, रीसेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, और दिख रहा है यहाँ पे, करेक्ट, ये जोन पे। अब हम सेलेक्ट कैसे करेंगे कि फिब के बाद हम एंट्री कैसे लें। अब देखो भाई, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो ये पॉइंट तो भाई हम कभी ट्रेड करते ही नहीं है, हम 38% पे कभी एंट्री लेते ही नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने सिर्फ 50, 61 और 78 लिखा है, तो 38% पे एंट्री लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। दैट्स द रीज़न मैंने भी यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। ऑल्दो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने बाउंस ऊपर किया है, बट हमारा ये जोन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दैट्स द रीज़न मैंने इस ट्रेड में एंट्री नहीं लिया। पहला हो गया, आपको पता लग गया होगा कि जो रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो फॉलो हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, अब हमारे पास जोन आता है ये वाला, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी किया है, मार्केट बहुत देर तक यहाँ पे रुकी है। दैट मीन्स मार्केट का कुछ ना कुछ यहाँ पे एंट्रीज हैं, ठीक है, और यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस भी एक्ट किया है। दैट मीन्स कि ये जो जोन है ना, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया फिब्स का। सेकेंड पॉइंट हमारा जोन सेलेक्ट हो गया कि हमने 61 के मिड से एंट्री लेनी है, आप लोग देख सकते हो, और यहीं से मार्केट ने बाउंस बैक भी किया है। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट था, दैट इज रिएक्शन का एक्शन। अब हम रिएक्शन का एक्शन कैसे करेंगे, अगर आपने देखा 1 आवर पे आपने फिब लगा के मार्क कर दिया, आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, तो आप शिफ्ट करोगे छोटे टाइम फ्रेम में। 30 मिनट टाइम फ्रेम में तो आपको कुछ नहीं एंट्री दिख रही, आप 15 में आओगे। देख सकते हो कि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट को टैप करने के बाद एक बुलिश कैंडल क्लोज हुआ है। अगर मैं इस बुलिश कैंडल के ब्रेक पे एंट्री ले रहा हूँ और स्टॉप लॉस रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो क्या मैं इजीली, आप लोग देख सकते हो ना कि मैंने इजीली 1 to 3 का रिस्क टू रिवॉर्ड कैच किया है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई यहाँ तक तो इजीली आप लोग टारगेट कर सकते हो, इवन मार्केट इसके ऊपर भी जाता है, आप लोग देख सकते हो कि 1 into 4 भी गया हुआ है, ठीक है, बट यहाँ तक आराम से आता है, तो मैंने यहीं तक टारगेट कैच किया। और इस ट्रेड में मैं अब आप लोगों को बताता हूँ क्यों मैंने डबल रिस्क किया, जहाँ पे मैं अपने पर्सनल कैपिटल पे 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेता मोस्टली, मैंने इसमें 2.5% रिस्क क्यों लिया। सेकंड, कि यहाँ पे फंडेड में भी मैं ये एंट्री ले सकता था, बट मैं क्यों नहीं लिया, बिकॉज आप लोग देख सकते हो कि मार्केट रात को क्लोज होता है, तो ये मेरे पर्सनल कैपिटल में ही चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो कि 15 मिनट में भी फिब बन रखा है भाई, 15 मिनट में भी आप लोग देख सकते हो कि यहीं से फिब मार्क होगा, 30 मिनट में भी भाई आप लोग देख सकते हो कि सेम फिब मार्क हुआ है, एंड 1 आवर में भी आप लोग देख सकते हो कि सेम फिब मार्क हुआ है। दैट मीन्स कि भाई ये 3 अलग अलग टाइम फ्रेम की सेम ट्रेड, सेम सेटअप है। आप लोग देख सकते हो कि 1 आवर में भी फिब बन रहा है, 30 मिनट में भी बन रहा है, 15 मिनट में भी बन रहा है, और तीनों टाइम फ्रेम को आप अलाइन करो तो आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलेगा। दैट्स द रीज़न मैंने इस ट्रेड में ज़्यादा रिस्क किया था, ठीक है। रात को ही मैं ये सारी एंट्री लेके सो गया था, एंड मोस्टली आप लोग देख सकते हो कि एक अच्छा सेटअप हम लोगों को मिला है। तो ये पहला सेटअप था जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आप लोग अगर 1% रिस्क के हिसाब से लगाओ तब भी आपको 3% का प्रॉफिट मिला। मैंने डबल लगाया तो भाई मैं डबल काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेटअप आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे आज के 2 सेटअप्स के ऊपर, ठीक है। तो आज के सेटअप्स के ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले तो एशियन सेशन में ये सेटअप था, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 3 कैंडल हमारी फिब की बनी है, ठीक है। हमारा पहला पॉइंट क्या होता है, फिब का, हमने फिब लगा दिया। सेकंड पॉइंट क्या होता है, हमारा सेकंड पॉइंट होता है इस वीडियो में जो मैंने बताया है, जोन का। अब आपके पास रीसेंट जोन कौन सा बन के आ रहा है, ये जोन तो लोगे नहीं भाई, ये फिब का बनता ही नहीं है। रीसेंट जोन आपके पास आ रहा है 61% का, ठीक है। देख सकते हो कि भाई एग्जैक्ट
61% जोन पे टैप हुआ है मार्केट और सुबह 8:30 बजे इतना परफेक्ट जस्ट 1-2 घंटे में टारगेट आने वाला ट्रेड हमारा हिट हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखो कि आपका सेकंड पॉइंट आ गया कि आपको कौन से जोन से एंट्री लेनी है, विच इज 61%। आप 15 मिनट में आ जाओ, ठीक है। 15 मिनट में आप आओगे तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग दिख रही है। अब आप लोग बोलोगे कि साकिब भैया इसमें आपने क्यों क्लोजिंग पे ही एंट्री ले लिया, इसमें आपने क्यों ट्रेड नहीं लिया इसके ब्रेक पे। अब भाई इस वीडियो में ना कहीं पे तो मैंने, मुझे याद है, ये बताया था कि अगर एक कैंडल की विक ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो इस कैंडल की विक ज़्यादा बड़ी है, तो मैं विक के ब्रेक पे एंट्री नहीं लेता भाई। अब मैं क्या यहाँ पे एंट्री लूँ, ठीक है, यहाँ पे एंट्री लूंगा, मेरे पास इतना सा जोन बचेगा। दैट्स द रीज़न मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। एंड स्टॉप लॉस जो मेरा था वो इस जगह के मिड में था, ठीक है, क्योंकि मैं जब 61% पे एंट्री लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस या तो 78 की स्टार्टिंग पे होता है या फिर इसके मिड में होता है। तो अगर मैं 78 की स्टार्टिंग में रखता तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं बनता। वैसे तो मार्केट और ऊपर गया है बट मैं मोस्टली यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। दैट्स द रीज़न मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा था और 1/2.20 का मेरा यहाँ पे विन आया। आप लोग देख सकते हो कि 2 ट्रेड्स जो मैंने आपको समझाया ये मैंने एग्जैक्ट एग्जीक्यूट किए हैं। और इसके साथ साथ यही वो वीडियो है जिसका भाई प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में दिखा रहा हूँ। मुझे पता है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे ना भाई, उन्होंने 101% ये ट्रेड्स लिए होंगे। भाई जिसने भी ये स्ट्रेटजी से भाई प्रॉफिट करते हो ना, मेरे को DM मत किया करो, कमेंट्स किया करो, ताकि लोगों को पता लगे कि तुम लोग सीख रहे हो, ठीक है। इतना सा तुम्हारे से भाई रिक्वायरमेंट है मेरे को कि कंटेंट को अप्रिशिएट कर दो, लाइक कमेंट शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और भाई कमेंट करके बता दो कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, क्या तुमने प्रॉफिट किया, क्या ट्रेड का एनालिसिस था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आपको 2 सेटअप दिखा दिए मैंने। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई जिस सेटअप में मैंने लॉस खाया है अभी लंदन सेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 आवर में आऊँ ना भाई, तो जैसे सुबह 3 कैंडल का फिब बना है यहाँ पे, वैसे ही ना यहाँ पे दोपहर में भी 3 कैंडल का फिब बन रहा था, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने फिब लगाया था बॉटम से टॉप तक, आप लोग देख सकते हो कि दैट वाज माय फिब, ठीक है। हमारा पहला पॉइंट आ गया। अब हमारा सेकंड पॉइंट है कि भाई हमने जोन कौन सा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जोन आप लोग देख सकते हो कि 50% का ही आ रहा है। अब 50% के जोन पे ना भाई मैंने क्या किया कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया एक्शन का रिएक्शन के लिए, भाई मैं छोटे टाइम फ्रेम में गया। 15 मिनट में मुझे कुछ नहीं दिखा, ऑल्दो 15 मिनट में ये लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है और इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर ये बुलिश क्लोज होती तो मेरे लिए अच्छा होता, मैं इसके ब्रेक पे एंट्री लेता क्योंकि विक भी छोटी है। बट मैंने थोड़ा यार अग्रेसिव कर दिया काम और मैं 5 मिनट में एंटर हो गया था। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल जैसे ही बुलिश क्लोज हुई तो मैं इसके ब्रेक पे उतर गया था और मेरा ये रिस्क टू रिवॉर्ड और टारगेट था। अब भाई यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगा है। तो आप लोग देख सकते हो कि भाई लॉसेस भी होते हैं और प्रॉफिट्स भी होते हैं। बट यहाँ पे आप लोग देखो कि भाई यहाँ पे मैंने डबल रिस्क करके 6% बना लिया। 3% ही लगा लेते हैं चलो नॉर्मल रिस्क से। यहाँ पे मैंने 2% और बना लिया। मैं 5% बना के अगर 1% लॉस भी कर रहा हूँ तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। इवन मैं 5% बना के भाई 3 ट्रेड लॉस भी कर रहा हूँ तब भी भाई मैं 2% तो बना रहा हूँ ना। महीने का 10% बनता है ना भाई जिस बंदे का, जिसकी कैपिटल बड़ी हो, तो भाई उसके लिए वो बहुत होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लॉसेस भी आते हैं। अब जो करंटली मेरा ट्रेड रनिंग है मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ और वो है हायर टाइम फ्रेम में, और मैंने ब्लूबेरी में वो ट्रेड ले रखा है, ठीक है। 3 ट्रेड आपको समझ आ गए होंगे। तो ये ट्रेड है भाई 2 अपने कैंडल और फिबोनाची 4 आवर के बेसिस पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने फिबोनाची अपनी मार्क कर दी और हमारे पास रीसेंट जोन आ रहा है ये वाला, दैट इज 78% जोन जो हम लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट के आते ही रिएक्शन मिला है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया और 1 आवर में आप लोग देख सकते हो कि एक लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, कैंडल क्लोज हुआ है हैमर टाइप का। 30 मिनट में भी कोई ना कोई रिएक्शन मिला होगा डोजी टाइप का। तो जैसे ही ये 1 आवर में क्लोज हुआ है ना, मैंने 19 के आसपास एंट्री ले रखी है, जो आप लोग देख भी सकते हो स्क्रीन पे, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये मेरी एंट्री है, 0.45 लॉट मैंने उठा रखा है और मेरा जो टारगेट है वो यहाँ तक है। अब देखते हैं कि ये ट्रेड में क्या रहता है, बट ऑलरेडी वी आर इन प्रॉफिट्स। ये तो अभी एक ट्रेड लॉस का मैंने आपको दिखाया, पिछले ट्रेड्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई बेसिकली ये जो वीडियो है ना भाई, ये गोल्डन है। ये वीडियो से इतने प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स निकलेंगे ना जो लोग समझ भी नहीं सकते। तुम लोग जितना मर्जी, कई जो हेटर्स है मेरे पे उंगलियां उठा लेंगे, भाई ये वो है, ये भाई मोटिवेशनल बातें करता है, ये कहानियां सुनाता है। भाई मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ ना उसके लोग भाई तुमसे ना 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं इंडस्ट्री में, और मैं वही करके पे आउट्स निकाल रहा हूँ। ऑल्दो ये सच है,
कि मेरे पास 4-5 सेटअप्स हैं ऐसे, ठीक है भाई, मैंने 4 साल लगाया है, डायरीज भरी हैं, मैं सब थोड़ी बता दूंगा फ्री में, बट जितना मैं बता रहा हूँ उतना कोई और भी नहीं बता रहा भाई। जिसके पास कोई एक अच्छी चीज़ होती है, पहली बात तो वो शेयर ही नहीं करता, दूसरी बात वो करता है ना तो इतना पैसा मांगता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी वर्थ है। बट भाई अपना सिस्टम अलग है, ठीक है, हमारे टाइम पे तो ये सब एजुकेशनल कंटेंट अवेलेबल ही नहीं था, तो भाई मैं कर देता हूँ एक आधा सेटअप, शेयर करने में क्या जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 2 ट्रेड्स का मैंने टीपी दिखाया आप लोगों को, एक ट्रेड का लॉस दिखाया और एक ट्रेड अभी मेरा चल रहा है प्रॉफिट में। देखते हैं आज इसमें क्या रहता है। बाकी फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को दिख जाएगा कि कोई भी आज न्यूज़ नहीं है, ठीक है, तो ये ट्रेड हम लोग आराम से रात तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, कोई न्यूज़ नहीं है। जीबीपी की एक न्यूज़ थी तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये सारा हमारा सेटअप रहा। तो भाई जो अभी आपने ट्रेड देखा था, जो मैं वीडियो बनाते टाइम एंटर हुआ था ना, एक्चुअली उस ट्रेड का रिजल्ट मेरे फेवर में ही आया था। ये वीडियो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हुआ ये कि मैंने थोड़ा सा उसमें स्टॉप लॉस में मॉडिफिकेशन किया था, आप लोग साइड वाले स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। एंड ये चीज़ मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की थी। स्टॉप लॉस में मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था और 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड ईजिली मुझे मिला था। पहले मैं ना क्लोज नहीं कर पाया था टाइमली, बट फिर मैंने बाद में कर दिया था क्योंकि एक तो रात होने वाली थी तो ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते थे हम ड्यू टू प्रॉफर्म रूल्स, तो मैंने टाइमली क्लोज कर दिया था। फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह मैंने दोबारा से देखा कि मेरे जोन में, तो मैंने एंट्री लेके ना उतना ऑलमोस्ट प्रॉफिट बना लिया था जितना मेरा टारगेट था। आप लोग देख सकते हो मेरा स्क्रीनशॉट भी, और इसी ट्रेड के साथ भाई मेरा ब्लूबेरी का पे आउट भी आया था, तो आप लोग उसका भी सर्टिफिकेट देख लो, ठीक है। तो ये ट्रेड भी हमारे फेवर में ही था भाई, जो मैंने उस वीडियो के बनाते टाइम लाइव लिया था उस वीडियो में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा एक बहुत प्यारा और सेटअप था जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था, उसका क्या एनालिसिस था और क्यों वो पिछली वीडियो से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जब मैं यहाँ से फिब मार्क कर रहा हूँ ना बॉटम से टॉप तक, तो मैंने फिब लगाई है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि साकिब भाई यहाँ पे एक सिंगल कैंडल है, ये आपने फिब कैसे कंसिडर कर दिया जब यहाँ पे एक बेरिश कैंडल है। भाई ये वीडियो जो मैंने फंडिंग पिप्स का डाला था ना, इसमें सेम चीज़ मैंने यही कर रखी थी। मैंने बोला था कि भाई जब मेरा एक मोमेंटम होता है ना बाय साइड का हाई, तो मैं एक छोटी मोटी कैंडल को प्रायोरिटी नहीं देता हूँ, मैं बिल्कुल टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप तक ही लगाता हूँ। वही सेम चीज़ जो मैंने इसमें बोला है आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ कि भाई ये देखो यहाँ पे एक सिंगल कैंडल है, दैट डजंट मैटर फॉर मी। पहले मैंने फिब लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास रीसेंट जोन कौन सा आ रहा है, हमारे पास रीसेंट जोन जो आ रहा है, ये 4 आवर का ट्रेड है, हमारे पास रीसेंट जोन जो आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, करेक्ट। ये मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डाला था, आप लोग देख सकते हो, पूरा रीजन बताया था मैंने कि क्यों मैंने ये ट्रेड लिया था। आप लोग यहाँ पे देखो कि ये रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से गिरा, तो इसको ये मार्केट एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर सकता था। जब यहाँ पे मार्केट आया, रात को मैंने एंट्री ली थी न्यूयॉर्क सेशन के बाद पर्सनल कैपिटल में, तो जैसे ही 15 मिनट का कैंडल मुझे क्लोज दिखा, जो मोस्टली मैंने यहाँ पे भी कर रखा है इस सेटअप में, तो 15 मिनट का कैंडल जैसे मुझे क्लोज दिखा, रिजेक्शन दिखी, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जब मैं 50% पे एंट्री लेता हूँ तो मैं 61% के आसपास रख देता हूँ अपना स्टॉप लॉस, या फिर जब मैं अपना 61 पे लेता हूँ तो मैं 78% के आसपास रख देता हूँ। तो दैट वाज माय वन मोर सेटअप, ठीक है। और मैंने इसको ना यहाँ पे कहीं पे क्लोज कर दिया था, मुझे याद है, क्योंकि 1 आवर में रिवर्स फिब बन रहा था। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक फिब बन सकता है जो यहाँ से मार्केट को नीचे फेंक सकता है, ये जोन का सपोर्ट का रेजिस्टेंस लेके, ठीक है। दैट्स द रीज़न मैंने इसको यहाँ कहीं पे एग्जिट कर दिया था और मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था। तो ये एक और ट्रेड हो गया भाई, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था। आप लोग बाय द वे मुझे फॉलो नहीं करते हो तो कर लेना भाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट आता रहता है और थोड़े मोड़े मोटिवेशनल चीज़ें हो गई या जो भी मैं डेली लाइफ में कर रहा हूँ मैं शेयर कर देता हूँ। आ जाओ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, ठीक है। एक और ट्रेड का मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहता हूँ लास्ट, जो मैंने अगेन इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, और वो मेरा 11 दिसंबर का ट्रेड था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर आप लोग फिब मार्क करो, जो मार्केट रात से ही एशियन सेशन से ही फिब बना रहा था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सुबह सुबह वो जोन में आया था। तो मेरा प्लान सबसे पहले तो 50% जोन से एंटर होने का था, जो आप लोग देख सकते हो कि एक वैलिड जोन भी होता है, बिकॉज हमने यहाँ पे भी मार्क कर रखा है कि हम 50% से एंट्री लेते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह जोन था जो मुझे था कि सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ओके। सो यहाँ पे जब मार्केट आया ना तो मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट किया, और जब यहाँ पे डोजी कैंडल क्लोज हुआ ना तो मैंने इसके ब्रेक पे एंट्री ली थी और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। तो यहाँ पे तो भाई मेरे को अगेन एक लॉस आया था, फिर मैंने 1% का, मतलब जिसमें 2% होता है उसमें 1%, जिसमें 3% होता है उसमें 1.5% का मैंने लॉस किया था, ठीक है। तो ये ट्रेड था जिसमें मैंने लॉस खाया, एंड इसमें मैंने अगेन रीट्राई लिया था
क्विक स्कैल्प, क्योंकि मेरे को था कि अगर ये 50% से नहीं जा रहा है ना तो ये 61% से जाएगा, और यहाँ पे एग्जैक्ट वैसा ही हुआ है। आप लोग देख सकते हो कि 60% का जोन इस 30 मिनट कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। ये देखो, ये 30 मिनट कैंडल ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी, और नेक्स्ट कैंडल जब स्ट्रॉन्ग इनगल्फ किया इस कैंडल को, तो इसके पास मैंने रीटेस्ट पे जब मार्केट थोड़ा नीचे आया था, करीब 3 के आसपास मैंने या 7 के आसपास एंट्री ली थी, हाँ 7 के आसपास होगी, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। और मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस था समवेयर अराउंड यहाँ पे, और मैंने 25 पे एग्जिट किया था। एग्जैक्ट जैसे ही एग्जिट किया मार्केट नीचे आ गया था भाई। क्या पिन पॉइंट एंट्री थी भाई दोनों साइड से, ये देख सकते हो। ये मेरा सेटअप था, शायद इसके लो पे होगा मेरा स्टॉप लॉस, हाँ इसके लो पे ही होगा। तो ये मेरी एंट्री थी, आप लोग देख सकते हो कि मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया, मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था। तो ये सारे कुछ ट्रेड्स थे भाई। अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने ऑलमोस्ट आपको कितने ट्रेड्स बताए। एक हो गया जो चल रहा है अभी, प्रॉफिट में ही चल रहा है 20-30 पे, यहाँ पे एक लॉस खाया, 1 2 3 एंड 4। अब मैंने इस ट्रेड में भाई 1/2 लिया। लेट्स से कि हम एक कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे हमने 2% का प्रॉफिट किया 1% रिस्क से, 2% प्रॉफिट, यहाँ पे 2% प्रॉफिट, ऑल्दो मैंने यहाँ पे ज़्यादा रिस्क किया था इस ट्रेड में, यहाँ पे 2% प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे 3% प्रॉफिट, मैंने इसमें वैसे तो डबल किया बट 3% लगाते हैं। यहाँ पे 2% का प्रॉफिट, एक और ट्रेड आप लोग देख सकते हो, एंड एक ट्रेड चल रहा है, ठीक है। तो 2%, 3% 5 हो गया, एंड अगेन 2% 7 हो गया, 2% 9 हो गया। अब भाई 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 ट्रेड में भाई मैंने 9% का प्रॉफिट किया 1% के रिस्क से, और 2% का लॉस किया। तो भाई देख सकते हो भाई, सारा तुम्हारे सामने है। जो चीज़ 3 हफ्ते पहले बताई थी, पिछले हफ्ते भी वही की है, आगे भी करते रहूँगा। डिफरेंस बस ये रहेगा कि कुछ अपडेट होगा मार्केट कंडीशन के हिसाब से, जैसी मार्केट कंडीशन होगा, जैसा मूवमेंट होगा, बट स्ट्रेटजी यही रहेगी, ठीक है। तो आई होप भाई आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी भाई नवी हुड्डी पहन रखी है भाई, लिवाइस कंपनी की ब्रांडेड, ठीक है, गिफ्टेड है भाई, मैंने नहीं खरीदी, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है भाई ज़िंदगी जीने का, कृपा भगवान की। बाकी आप लोगों के लिए लर्निंग एजुकेशनल वीडियो एक और डाल दी। आई होप आपको इस चीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड इस वीडियो में अगर आपका कोई डाउट होगा ना, तो भाई ये वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख लेना। दिस वीडियो एंड अदर जो भी ट्रेड एक्सप्लेनेशन होते हैं, इस वीडियो से ये भी कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, और आज की वीडियो जो आएगी वो तो होगी। बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट डाल रखे हैं भाई। अब बहुत सारे क्रिएटर्स भी कर रहे हैं कि वो अपने ट्रेड एक्सप्लेन कर करके डाल रहे हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज इंडस्ट्री में एजुकेशन होना चाहिए, रादर दैन कि बस हमने ये किया हमने वो किया छोड़ के, ठीक है। लोगों की हेल्प कर रहे हैं, सारे क्रिएटर्स जितने हैं सब अपनी जगह पे रिस्पेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये भाई हो गया, ठीक है। और बाकी चैनल पे भाई अगर चुप वीडियोस देखते हो, इस पे साला 32,000 व्यूज़ हैं और सिर्फ 500-600 लोगों ने सब्सक्राइब किया है भाई। क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, कर लो भाई, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, अपना काम करते रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय।